उर्स क्यों मनाया जाता है, पहले इसको समझिए। उर्स का मतलब होता है साहिब उर्स की तालीमात, उनके इरशादात, उनके फरमूदात, उनके अक़वाल, उनके अहवाल, उनके अफ़आल के तज़किरे किए जाएं, ताकि सामईन को, हाज़िरीन को, नाज़िरीन को, मुरीदीन को, मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को, हर मोमिनीन को कुछ कर गुजरने का हौसला मिले, ईमान में ताज़गी आए, अक़ीदे में पुख्तगी आए, आमाल में दुरुस्तगी आए। सिर्फ एक ही मकसद है, उनकी याद आए। आई जो उनकी याद तो आती चली गई, नक्श माँ सिवा को मिटाती चली गई। और मैंने कुरान शरीफ का जो मुक़द्दस टुकड़ा आपके सामने पढ़ा है, उसमें अल्लाह पाक अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इरशाद फरमाता है, मेरे महबूब आप अपने कलेमा पढ़ने वाले अपने गुलामों से अल्लाह के दिनों की याद दिलाइए न, अल्लाह के दिनों के तज़किरे उनसे कीजिए न। अल्लाह के दिन क्या है? आपकी तरफ से यही जवाब आएगा, हर दिन अल्लाह का, हर रात अल्लाह की, दिन की हर सुबह शाम अल्लाह का, रात का हर लम्हा अल्लाह का, हफ्ता अशरा अल्लाह का, महीना अल्लाह का, हर साल अल्लाह का। फिर खुसूसियत के साथ ये जिक्र क्यों किया जा रहा है कि अल्लाह के दिनों को याद दिलाइए? मुफस्सिरीन किराम फरमाया, अल्लाह के दिनों को याद करने का मतलब ये है कि जिस दिन अल्लाह पाक की तरफ से खुसूसी इनाम व इकराम का नुज़ूल हुआ है, वो उस दिन को याद करते रहोगे, तुम्हारे ईमान में ताज़गी पैदा होती जाएगी। इसीलिए हम यौमे विलादत भी मनाते हैं और यौमे विसाल भी मनाते हैं। उर्से आला हज़रत के तनाज़ुर में ये प्रोग्राम मुनक़िद है और मैं आप लोगों को सबसे पहले मुबारकबादी दे दूं, और आप लोगों के साथ साथ इमाम साहब इमामैन साहिबैन, इमामैन मैंने बुझा, दो इमाम को इमामैन बोलते हैं, और साहिबैन को, दो साहिब को साहिबैन बोलते हैं। ये बुजुर्गों को मालूम है साहिबैन किनको बोला जाता है। सुभान अल्लाह, अलग अलग इस्तिलाह है। तो इमामैन साहिबैन, दोनों हजरात ने बड़ा अच्छा काम किया। ये क्या काम किया? अच्छा, मुसल्ले वाला भी काम किया और मोहल्ले वाले भी काम किया। मुसल्ले पे हो तब भी इमाम, मोहल्ले में हो तब भी इमाम। इमाम सिर्फ वही नहीं है जो 5 वक्ता इमामत करे और आपकी अगुवाई करे, पेशवाई करे और उनकी इक़्तिदा में आप नमाज पढ़ सके। सही मानों में इमाम वो है कि मुसल्ले में हो तब भी इमाम, मोहल्ले में हो तब भी इमाम। अच्छी राह दिखाई है, आप सबकी रहनुमाई की है, आप लोगों को गाइडलाइन दिया है और आप लोगों ने इनका साथ दिया है। हमें उम्मीद है ये साथ इंशाअल्लाह यहाँ भी साथ हम सिर्फ इशारा से काम बना रहे हैं। मौलाना शमीम रज़ा फ़ैज़ साहब की तरह हम डांट नहीं रहे हैं आप लोगों को। माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं हम। बस 10 मिनट है आपके दरमियान। तकरीर तो आप तो सुनते ही रहते हैं, मेरे बाद भी तकरीर होनी अल्हम्दुलिल्लाह। अदीब शहीर खतीब बेनज़ीर हज़रत मौलाना इंतखाब आलम साहब मिसबाही क़िबला मरकज़ी दरसगाह के प्रिंसिपल भी हैं, लायक फायक उस्ताद मुदर्रिस हैं माशाअल्लाह, जी सलाहियत है। और फिर हम सब के मरकज़ अक़ीदत से ख़ानवादे आला हज़रत
कि चश्म चराग की हैसियत से तशरीफ़ लाने वाले पीर तरीक़त हुजूर क़िबला सिमनानी मियाँ मददल्लाहु अली की भी तशरीफ़ आवरी होनी है। इन सारे मामलात अभी तय होंगे। अल्लाह पाक हम सबको इन बुज़ुर्गों से ज़्यादा फैज़ व बरकत हासिल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। आला हज़रत, ये आला हज़रत हैं कौन? आला का मतलब होता है बड़ा, और हज़रत जो आप लोग बोलते रहते हैं। बरेली शरीफ जाइए ना तो वहाँ भी लोग आला हज़रत बोलते हैं या फिर बड़े हज़रत बोलते हैं। आला का तर्जमा करके लोग बड़े बोलते हैं, बड़े मौलाना बोलते हैं। बड़े मौलाना के यहाँ जाना है, ऑटो वाला, रिक्शा वाला, जो इसकी ज़बान पे सुनिए, अपने गैर सब बोलते हैं बड़े मौलाना के यहाँ, आला हज़रत के यहाँ लिखा हुआ है वहाँ पे राहे आला हज़रत। जो लोग गए हैं उनको सब अच्छी तरह मालूम है। मुझे जो आपसे अर्ज करना वो ये है कि उनको आला किसने बनाया? आला किसने बनाया? एक किताब का नाम है आला हज़रत की आला बातें। हो सके तो मुताले का ज़ौक़ पैदा कीजिए और ये सब पढ़ा कीजिए। आजकल मैं तकरीरों में कह रहा हूँ, सुनिए कम, पढ़िए ज़्यादा। सिर्फ मोबाइल में दूसरे हवाले से आप मसरूफ़ न रहा करें। आजकल तो बड़ा अच्छा इंतज़ाम हो गया है ना, और उस अच्छे इंतज़ाम के हवाले से हम चाहें तो इसको भी समझ सकते हैं कि जितनी शोहरत और जितना शोहरा इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत को हासिल हुआ, मुजद्दिदीन की एक लंबी फहरिस्त है। पहली सदी के मुजद्दिद हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह, पहले मुजद्दिद, पहले सदी के मुजद्दिद। दूसरे सदी के मुजद्दिद हैं हज़रत इमाम शाफ़ई। सिलसिला बसिलसिला ही चलता रहा। 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं आला हज़रत। मगर जितना शोहरा, जितनी शोहरत आला हज़रत को हासिल हुई, उतनी शोहरत किसी और दूसरे मुजद्दिदीन, हाँ कभी कभी ऐसा भी हुआ एक सदी में कई मुजद्दिद भी हुए हैं। ये सब भी हम लोगों को जानना चाहिए। लेकिन कम से कम हदीस शरीफ में आया है कि हर सदी में एक मुजद्दिद तो ज़रूर होता है जो इहयाए दीन का काम करता है। इस्लाम के चेहरे पे जो गर्द गुबार आ जाते हैं उसको बड़े कायदे करीने से साफ सुथरा कर देता है, उसी का नाम मुजद्दिद है। बहुत सारे वजूहात हैं इसके में कि आखिर इन्हीं की शोहरत इतनी क्यों है। तो इन वजूहात में से एक वजह ये भी है, सोशल मीडिया, कैमरा। पहले ज़माने में ऐसे इंतजामात नहीं थे, ये असबाब नहीं थे, ये वसाइल नहीं थे। और फिर दूसरी वजह भी ये है कि वो माजी करीब के हैं और मुजद्दिदीन का ज़माना हमसे दूर है। बहरहाल ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम अकीदतन बड़े बिल्कुल साफ सुथरा है और सहीहुल अकीदा है। अल्लाह पाक हम लोगों को इसी मसल के आला हज़रत पर कायम व दायम रखे। अब इसको मैं यूँ सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े वसूक और यकीन के साथ कह रहा हूँ। अपनी नस्लों को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को ये पैगाम पहुँचाना चाहिए, बताना चाहिए। आला हज़रत को आला किसने बनाया? इसमें भी बहुत सारे वजूहात व असबाब हैं। आला हज़रत को आला उनके अखलाक ने बनाया है, उनके किरदार ने बनाया है, उनके अच्छे अतवार ने बनाया है, उनके अजीम इल्मी, फिक्री, तारीख़ी कारनामे ने बनाया है। बस वही आला कारनामा देखिए। उनको आला किसने बनाया? तो उनकी माँ बाप की खिदमत जलीला ने बनाया है, उनके माँ बाप की दुआओं ने बनाया है, बुजुर्गों की दुआओं ने बनाया है, उस ज़माने के सारी खानकाह के सज्जादा नशीनों ने बनाया है। वो अजीम तरीन ज़माना था जब सारी खानकाह के लोग उन्हें दुआओं से नवाजते थे। वो
क्या प्यारा सुहाना मंजर था। आपस में लोग शीरो शकर होके रहते थे, इत्तेहाद था, इत्तेफाक था, एक दूसरे की कदरदानी होती थी, एक दूसरे के साथ मेहरबानी होती थी, रिश्ते मोहब्बत बड़ा ही मरबूत था। और ये सारा मामला इतना मुनज़्ज़म था कि आला हजरत को आला बनाने में आला किरदार अदा किया। यूं ही आला हजरत नहीं कहते हैं, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे उठ मेरे उठ मेरे धूम मचाने वाले। ये मेरे पर गौर कीजिएगा ना तो किसी को नाराजगी नहीं होगी। है वो नक्शबंदी, आला हजरत की निगाह में मेरे हैं। है वो चिश्ती, आला हजरत की निगाह में मेरे हैं। है वो सुहरवर्दी, आला हजरत की निगाह में मेरे हैं। है वो कादरी, आला हजरत की निगाह में मेरे हैं। जिस मसलक व मशरब से उसका ताल्लुक हो, आला हजरत फरमाते हैं, आजा मरकज़े अक़ीदत, मरकज़े मोहब्बत मदीना शरीफ के हवाले से फिर हम एक मरतबा उठे और उसी मरकज़े महवर मोहब्बत के पैगाम को दुनिया में आम करें, हुजूर का काम करें। वो काम ले लीजिए, तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने वाले, उठ मेरे धूम मचाने वाले। अच्छा, फायदा क्या है उनके उर्स करने से, तज़किरा करने से? बस तकरीर सुनिए एकदम मुकम्मल ध्यान के साथ। वो उस्ताद शागिर्द की बात है, हम आपको डार्क में नहीं रखना चाहते हैं चूंकि वक्त भी कम है। शागिर्द का नाम है मुहद्दिसे आज़म। शागिर्द का क्या नाम है? नाम ऐसे मोहम्मद है असली, सैयद मोहम्मद अशरफुल जीलानी। उनका लक़ब है मुहद्दिसे आज़म, जो हुजूर शेखुल इस्लाम मदनी मियाँ और गाज़ी मिल्लत हुजूर हाशमी मियाँ के वालिद मोहतरम। उनके उस्ताद हैं हजरत मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला। पीलीभीत शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है। अभी मौलाना शमीम साहब दिल्ली शरीफ और अजमेर शरीफ, और आपको सामने थोड़ा सा इम्तिहानन एक जुमला भी बोल रहे थे कि ख्वाजा गरीब नवाज का मज़ार शरीफ कहाँ है। ये ऐसा कभी कभी काम किया जाता है आपके ध्यान को अपनी तरफ मरकूज करने के लिए। मैं बता दूं, पीलीभीत शरीफ में उनका मज़ार शरीफ है, वहीं हजरत रहते थे। अपने ज़माने के बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मुहद्दिस सूरती, गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन आके पीलीभीत में उन्होंने बुदबाश इख्तियार कर लिया था। उनके शागिर्द हैं हजरत मुहद्दिस आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह। उस्ताद शागिर्द के दरमियान बातचीत हो रही थी आपस में, तो शागिर्द ने कहा, हुजूर आप तो शागिर्द हैं मौलाना इसहाक के, आप तो बैत हैं मौलाना फजले रहमान गंज मुरादाबादी से, मगर तज़किरा बरेली वाले आला हजरत मौलाना अहमद रजा का बार बार क्यों करते हैं? जब भी देखते हैं उन्हीं का नाम लेते हैं, जब भी सुनते हैं उन्हीं के तज़किरे आपकी ज़बान पे आते रहते हैं। ये सुबह हो शाम हर वक्त उन्हीं का तज़किरा क्यों करते हैं, उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं? इस तरह कभी अगर आप लोगों को सुनने का मौका मिल जाए तो इसमें उसका जवाब भी छुपा हुआ है। उन्हीं के तज़किरे क्यों करते हैं, उन्हीं का नाम क्यों लेते रहते हैं आप लोग? आप बार बार जवाब सुनिएगा। इल्म की दौलत हमें अपने उस्ताद मौलाना इसहाक से मिली है। बैत होने का शरफ और बैत होने की नेमत हमें हजरत पीर मौलाना फजले रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल हुई है, लेकिन ईमान की तक़वियत की नेमत हमें बरेली वाले मौलाना अहमद रजा आला हजरत से हासिल हुई है। मेरे दिल में मदीना वाले की याद बसाने वाले का नाम इमाम अहमद रजा है, और मैं जब उनका नाम लेता हूं तो मेरे अकीदे में ताजगी पैदा होती है, ईमान में बालिदगी आ जाया करती है।
ये जुमले हैं उनके जो आला हजरत के न शागिर्द हैं न उनके मुरीद हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आप तो किस खानका के मुरीद नहीं है, फिर भी उनके तज़किरे क्यों करते हैं। उन्होंने एक हमको जहन दिया, आला हजरत पीरी मुरीदी का नाम नहीं है। आला हजरत इल्मी दुनिया के उस अजीम शान अलम बरदार का नाम है, उस हमारे अजीम मोहसिन का नाम है जिन्होंने हमारे ईमान अकीदे की हिफाजत का काम किया है। इससे बढ़ के हमारे लिए और शरफ क्या हो सकता है। आज उसी अजीम मोहसिन की याद में हम उर्स आला हजरत के तनाजुर में इनेकाद पजीर रूह परवर इजलास में हाजिर है। आला हजरत को आला किसने बनाया है? उन्हीं की जबानी, उन्हीं की कहानी सुनिए। हम लोग भी जाते हैं ना अल्लाह वालों के दरबार में, तो क्या मांगते हैं? पीर साहब से भी हम जब अपनी अकीदतों का इजहार करते हैं तो क्या मांगते हैं, ये भी इसमें सबक मिलता है हम लोगों को। आला हजरत की जिंदगी का ये हिस्सा, ये गोशा, ये पहलू भी हमें ये तालीम दे रहा होता है। उनके ज़माने में शहर बरेली में एक मजजूब रहा करते थे, नाम उनका था हजरत शाह बशीरुद्दीन। मस्जिद के कोना में रहते थे, हमेशा जज्ब की कैफियत रहा करती थी। जो भी उनके सामने जाता था तो कम से कम 40-50 जो दीवाने करते हैं, मजजूब लोग करते हैं, उस पर ध्यान देने की जरूरत भी नहीं होती है, मुंह लगाने की भी इजाजत हम लोगों को नहीं है। इनके दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि हम तो जाएं किसी दिन। 11 बजे रात तन्हाई में पहुंच गए। हजरत चारपाई पे तशरीफ फरमा थे, आप नीचे बैठ गए। अपने वक्त का इमाम, इमाम अहले सुन्नत, खाकसारी देखे, नीचे जमीन पे बैठे हैं। हजरत ने आंख खोली, का आप कौन हो? रिश्ते में तुम्हारे मौलाना रजा अली खान कौन लगते हैं? आला हजरत ने फरमाया, मैं उन्हीं का पोता हूँ। मौलाना रजा अली मेरे दादा हैं, मौलाना नकी अली मेरे वालिद हैं, मेरा नाम अहमद रजा है। फर्ज मोहब्बत से खड़े हो गए, बाजू पकड़ा, पकड़ने के बाद अपनी चारपाई पे खुद बैठाया, चारपाई पे बैठाया। फरमा कैसे आना हुआ? मुकदमा चल रहा है ना, उसी सिलसिले में आना हुआ। आला हजरत के जुमले सुनिए और से आला हजरत की तकरीब में आने वालों पैगाम लेके जाओ। आला हजरत ने फरमाया, नहीं नहीं, ये सब तो मामलात होते रहते हैं, मैं तो सिर्फ आखिरत की मगफरत के लिए दुआ कराने के लिए आया हूं। आखिरत की मगफरत के लिए दुआ कराने आया हूं। जज्ब की कैफियत में वो मजजूब आए, दुआएं दी। मुहर्रिरीन फरमाते हैं इसी दो बुजुर्गों की दुआओं का समरा था कि अपने जमाने के वो आला हजरत आला बन के दुनिया के सामने आए हैं। और आज तक आला हजरत के इल्म और फन का कोई जवाब नहीं है। बस तकरीर खत्म कर रहा हूँ। आला हजरत को आला किसने बनाया? किसने बनाया? आपके साहबजादे का नाम है, बड़े साहबजादे का नाम है मौलाना हामिद रजा खान, जिन्हें हुज्जतुल इस्लाम कहते हैं। हुज्जतुल इस्लाम का माना समझते हैं आप लोग? इस्लाम की दलील, इस्लाम की हुज्जतुल इस्लाम, जिन्हें देख के लोग इस्लाम की हक्कानियत, सदाकत, इस्लाम के सच्चे होने को लोग इकरार करने लगे। ऐसी कोई जात हो तो उन्हें कहते हैं हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली का भी लक़ब है। इमाम फखरुद्दीन राजी बड़े पाए के मुतकल्लिम, बड़े पाए के मुफस्सिर
और बड़े जीनियस, बड़े ज़हीन, बड़े फतीन, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े फलसफी। एक अंग्रेज लिखता है इस्लाम सच्चा मजहब है। लोगों ने पूछा क्या समझ में आया जो आज इकरार करने पे मजबूर हो गए इस्लाम सच्चा मजहब है? तो उस अंग्रेज ने कहा इस्लाम सच्चा मजहब इसलिए है कि फखरुद्दीन जैसा स्कॉलर, फखरुद्दीन जैसा अक्लमंद, फखरुद्दीन जैसा ज़हीन व फतीन, जो ज्यादा अक्लमंद होता है ना वो जल्दी किसी बात को मानता नहीं है। फखरुद्दीन जैसा ज़हीन व फतीन और मुतकल्लिम और फखरुद्दीन जैसा मंतकी फलसफी इंसान अगर इस्लाम का फॉलोवर है तो इस बात की दलील है कि इस्लाम सच्चा मजहब है। तो हुज्जतुल इस्लाम माजी करीब में लक़ब है मौलाना हामिद रज़ा खान, जो आला हजरत के बड़े साहबजादे। आप हुजूर मुफ्ती आजम का नाम तो सुनते ही है ना, उनके बड़े भाई। आला हजरत उनको पढ़ा रहे थे, तालीम दे रहे थे। तो तालीम देने का उनका तरीका ये था कि पहले पिछला सबक सुनते तब फिर अगला सबक देते। पिछला सबक नहीं याद था तो दो चार तादीबन तंबीहन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा किया जा सकता है। हजरत लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग ज्यादा मत कीजिएगा। हाँ तादीबन तंबीहन। मौलाना हामिद रज़ा खान अपनी दादी जान के वो बड़े प्यारे, दादी जान के यानी आला हजरत की अम्मी। उस वक्त शायद वो अकलौता पोता रहे होंगे। जब एक पोता होता है ना तो घर में मत पूछिए, कहीं नहीं है। दालान में थी आला हजरत की अम्मी, दौड़ी हुई आई और आने के बाद आला हजरत को जोर से एक तमाचा रसीद किया। आला हजरत ने न हूँ कहा, न हाँ कहा, न उफ कहा, कुछ नहीं, झुकते हुए खड़े हुए और अपनी पीठ अम्मी जान की तरफ करके फरमा अम्मी और मारना है और मार लीजिए, और मारना है और मार लीजिए। सर झुकाए हुए हैं, सर झुकाए हुए हैं। अम्मी जान ने और वो चार थप्पड़ रसीद किया। गुस्सा ठंडा हुआ, वहां से पलट के आए और जब 2-4 महीने साल गुजर गए तो आपकी अम्मी जान का बयान है कि मुझसे जो ये मामला सरजद हुआ उस मामले का मुझको जिंदगी भर अफसोस रहा कि मैंने अहमद रजा को साथ ऐसा सलूक किया है। दिल से दुआएं देती रही। आला हजरत को आला बनाने में माँ बाप की दुआओं का भी बड़ा किरदार रहा है। और एक तरीका और भी सुनिएगा। एक दिन आपकी अम्मी ने कहा अहमद रजा मुझे कुछ पैसे की जरूरत है। अहमद रजा तो अहमद रजा, आला ऐसा मत समझ लीजिएगा कोई टोला मोहल्ला में हो तो ऐसे। और अमन मियाँ उनका पुकारू नाम था, घरेलू नाम, ये भी बहुत कम लोगों को पता है। अमन मियाँ लोग पुकारते थे घर में। पैसे की जरूरत है। आला हजरत उठे और जल्दी से पैसा लिया, दोनों हाथ थैली हाथ की फैलाई और ऊपर में पैसा रखा, फरमा अम्मी जान कबूल फरमा लें। चलिए बात आई गई, खत्म हो गए। किसी ने बाद में कहा हुजूर हम लोग भी देते मगर ये अंदाज नहीं अपनाते। आप चाहते तो ऐसे भी पैसा दे सकते थे ना, जो कहते आप कह देते तजूरी में पैसे रखे, ऐसे भी हो सकता। लेकिन आपने निकाला पैसा, हाथ की हथेली फैला के हाथ की हथेली के ऊपर पैसा रखा और आपने अम्मी जान से कहा इसे आप कबूल फरमा लें। फरमा हाँ ये अदब है। कहा क्या अदब है? कहा मैं अगर देता तो ये भी देता हो जाता, मेरा हाथ ऊपर हो जाता, मेरी अम्मी का हाथ नीचे हो जाता। मैंने पैसे अपने हाथ के ऊपर रखे मैं ताकि मेरा हाथ नीचे रहे, मेरी अम्मी जान का हाथ ऊपर रहे। बादब बा नसीब, बेअदब बेनसीब। जितना अदब होगा उतना ही फैज बरकत का सिलसिला
चलता रहेगा। आप अदब करना सीख जाइए, उलमा का अदब कीजिए, बुजुर्गों का अदब कीजिए, माँ बाप का अदब कीजिए। अदब का दायरा जितना फैलता जाएगा न उतना ही फैजानो करम की बारिशें बरसती चली जाएंगी। अदब किस चीज का? अदब बैतुल्लाह का, अदब कलामुल्लाह का, अदब रसूलुल्लाह का, अदब औलिया अल्लाह का, अदब माँ बाप का, अदब अपने से बड़ों का, अदब अहले इल्म का, अदब सफेद दाढ़ी वालों का। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मन लम युअक्किर कबीरना व मन लम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना। जो बड़ों की ताज़ीम नहीं करता वो मेरा उम्मती नहीं है, जो छोटों पे दस्ते शफकत नहीं फेरता वो भी मेरा उम्मती नहीं है। इस हुसैनी निज़ाम को और हुस्न इंतज़ाम को और हुस्न अमल को अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह पाक हम सब की कोशिश व मेहनत को भी कबूल फरमाए और मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हजरत पर हम सबों को ता जिंदगी कायम व दायम रखे। बुलंद आवाज़ से पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब तो चलते हैं मैकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा ने। अस्सलाम वालेकुम।